बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। आप लोगों को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हनुमान जन्मोत्सव है, आप लोग भी मनाइए, भगवान की पूजा पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा पाठ कीजिए। भगवान हनुमान जी को जो है देसी घी में सिंदूर लगा के उनका लेप कीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए। वो आज के बहुत बड़े देवता हैं, जागृत देवता हैं, क्योंकि ये सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग के जागृत देवता हैं। ये बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। आप उनको प्रसन्न करके देखिए, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। इनकी एक कहानी मैं बताता हूँ, इनके जन्मोत्सव की कहानी बताता हूँ। इसमें तीन तरह की कहानियाँ हैं, वो हम आपको बताता हूँ। इसमें दीपावली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी आती है, उसमें भी इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। उसको रूप चौदस भी कहते हैं। हनुमान जी की वहाँ पूजा पाठ की जाती है, मंदिरों में खूब पूजा पाठ होती है। आपको बताते हैं कैसे हनुमान जी का जन्म हुआ और क्या हनुमान जी के जन्मोत्सव की कोई व्रत कथा है तो है, हम आपको बताते हैं। दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। कार्तिक मास के कृष्ण चतुर्दशी के दिन रुद्र अवतार हनुमान जी का जन्म हुआ था, जबकि चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को भी हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। वहीं वाल्मीकि रामायण के अनुसार कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि को हनुमान जी का जन्म हुआ था। आइए जानते हैं हनुमान जी के जन्म से जुड़ी कथाएं। कथाएं ऐसे हैं, एक बार जब राजा दशरथ जी ने यज्ञ कराया था तो उसमें अग्निदेव प्रकट होकर उनको चुरू दिए थे, खीर दिए थे कि जाइए अपने रानियों को खिला दीजिए और उससे आपके यहाँ पुत्र पैदा होगा। तो राजा दशरथ ले आए, अपने तीनों रानियों में बांट दिए। कैकेयी का जो भाग था वही खीर एक चील झपट्टा मार के लेके उड़ गई, छीन लिया उनके हाथ से और अपने मुंह में लेकर उड़ गई। उड़ते उड़ते रास्ते में जब चील अंजना माता के आश्रम के ऊपर से गुजर रही थी तो माता अंजना की ओर देख रही थी, उसी ओर देख रही थी चील की तरफ, और उनका मुंह खुला होने की वजह से वह खीर गिरा और माता अंजना के मुंह में आ गया और माता अंजना उसको गटक गई। इसके उनके गर्भ में शिव जी के अवतार रूपी हनुमान जी आ गए और उनका जन्म हुआ। और एक कथा और है, दूसरी कथा यह है कि हनुमान जी का जन्म, इस विषय में दूसरी कथा यह है कि जब समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखने को कहा, तो जो उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों को दिखाया था, उनकी बात का मान रखते हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। अब देखिए, भगवान विष्णु का आकर्षक रूप देखकर शिव जी आकर्षित हो गए और ऐसा आकर्षित हो गए कि कामातुर हो गए और उन्होंने अपना वीर गिरा दिया, जिसे पवन देव ने शिव जी के बानर राजा केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। आहा, इस तरह माता अंजना के गर्भ से बानर रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ, जिसे शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। इनकी एक कथा और भी है जो कि चिरंजीवी होने की कथा है, उसको मैं आपको सुनाता हूं, उसको सुनिए। वो कैसी है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सर्वोत्तम सेवक, सखा और भक्त श्री हनुमान सद्गुणों के भंडार हैं। इनकी पूजा पूरे भारत और दुनिया के अनेक देशों में भी की जाती है। श्री हनुमान के परम पराक्रमी सेवा मूर्ति स्वरूप से तो सभी परिचित हैं, लेकिन वह ज्ञानियों में भी अग्रणी है। वह अतुलित बल के स्वामी हैं। उनके अंग वज्र के समान कठोर एवं शक्तिशाली हैं। उन्हें वज्रांग कहा जाता है।
जो आजकल की बोल चाल की भाषा में बजरंग हो गया है। बजरंग बली केवल गदाधारी महाबली ही नहीं बल्कि विलक्षण और बहुआयामी मानसिक और प्रखर बौद्धिक गुणों के अद्भुत धनी हैं। राम काज अर्थात अच्छे कार्य के लिए वह सदैव तत्पर रहते हैं। वह राम सेवा अर्थात सात्विक सेवा के शिखर पुरुष भी नहीं बल्कि अनंत आयामी व्यक्तित्व विकास का महाआकाश है। विवेक, ज्ञान, बल, पराक्रम, संयम, सेवा, समर्पण, नेतृत्व, संपन्नता आदि विलक्षण गुणों के धनी होने के बावजूद उनमें रत्ती भर अहंकार नहीं है। हनुमान सामाजिक समन्वय और विकास के अग्रदूत हैं। वह योद्धा के रूप में पवन गति के स्वामी हैं, बल्कि वह सुशासित राम राज्य के पुरोधा और कुल पुरोहित भी हैं। मान्यता है कि पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था, जिस कारण मंगलवार के दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। चिरंजीवी हनुमान को पवन पुत्र कहा गया है। एक बार हनुमान जी को सुलाकर माता अंजनी गृह कार्य में व्यस्त हो गई। तभी हनुमान जी की नींद खुल गई तथा वो भूख से व्याकुल हो गए। जब भूख से व्याकुल हो गए तो उन्होंने सूर्य को मीठा फल समझकर उन्होंने उनको अपने मुख में भर लिया। सूर्य को उस समय ग्रहण चल रहा था। सूर्य की यह गति भांपते हुए राहु ने देवराज इंद्र के पास जाकर उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। तब देवराज इंद्र ने देखा कि छोटे से हनुमान सूर्य को अपने मुख में रखकर खेल रहे हैं और सारा जगत त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। उसी समय हनुमान जी की दृष्टि इंद्र की ओर गई और उसे भी फल समझकर खाने लगे, इंद्र को भी। इंद्र ने हनुमान जी को अपनी ओर आता देखकर उन पर वज्र से प्रहार किया। इंद्र ने वज्र के प्रहार से सूर्य हनुमान जी के मुख से तो आजाद हो गए। हनुमान जी मूर्छित हो गए। तभी वायुदेव ने वायु की गति को रोक दी, जिस कारण सारे जगत में वायु संचार बंद हो गया और सभी जीव मृत्यु को प्राप्त होने लगे। देवराज इंद्र समेत सभी देवता तब ब्रह्मा जी के पास गए। तत्पश्चात ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने वायुदेव से के पास जाकर उनसे विनती की कि वायु का संचार प्रारंभ करें तथा सभी हनुमान जी को बल, बुद्धि और चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्रदान किया। हनुमान जी की मूर्छा समाप्त हुई और सृष्टि में नवसंचार होने से मानव सहित सभी जीवों की रक्षा हुई। इस तरह हनुमान जी कथा। और हनुमान जी जो 5 मुख वाले हैं उनकी भी एक कथा है। 5 मुख कहाँ से हुए? जब अहिरावण प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को लेके पाताल में चला गया था तो उस समय जो है अहिरावण को मारने के लिए, अहिरावण से छुड़ाने के लिए हनुमान जी पाताल में प्रवेश किए। और अहिरावण को ये वरदान था कि उसको कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि वो वहां 5 दीपक जलाया था। हर कोने पे एक दीपक जल रहा था। तो जो दीपक को बुझा देगा वही अहिरावण को मार सकता है। हनुमान जी जब वहां पहुंचे तो उसको बहुत लड़ाई की, खूब लड़ाई की, लेकिन वो मरता नहीं था। तब उनको बुद्धि के तो तेज थे ही प्रभु, उनको समझ में आ गया कि ये दीपक बुझ जाएंगे तभी ये मरेगा। तो उन्होंने उस समय 5 दीपकों की तरफ 5 मुंह कर लिया, 5 मुख बना लिए 5 तरफ, और एक बार में सारे दीपक को बुझा दिए। और जब दीपक बुझा तो अहिरावण को मार के प्रभु श्री राम लक्ष्मण को लेके आए। तो इस तरह उनका तभी से जो है मुखी हनुमान जी कहा जाता है। इसलिए उनकी पूजा पाठ आप लोग कीजिए और उनको देसी घी में सिंदूर का लेप कीजिए, उनको फूल चढ़ाइए, उनको लड्डू चढ़ाइए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और प्रेम भक्ति से पाठ कीजिए। क्योंकि आज के
देवताओं में अगर देखा जाए तो प्रभु हनुमान जी हमारे जागृत देवता हैं। जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा होती है, रामायण होती है, वहाँ वो आके सुनते हैं। आप लोग विश्वास मान के इसको कीजिए कि हनुमान जी उस कथा को आके सुनते हैं। इसलिए कथा को भी सुंदर ढंग से आप लोगों को कहना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सुनते हैं। हनुमान जी कथा प्रभु की बहुत प्रेम से सुनते हैं, और जब कथा समाप्त हो जाती है तभी जाते हैं। सब जब चले जाते हैं तब हनुमान जी जाते हैं, और कथा में सबसे पहले वो आते हैं। जब कोई नहीं आता तब आके बैठ जाते हैं। इसलिए आप लोग पूजा पाठ बहुत ही ईमानदारी से कीजिए, ढंग से कीजिए, मन से कीजिए। आप लोगों के सारे काम जो है जीने का लाभ मिल जाएगा। आप लोगों के कितना बड़ा जीवन होता है उसको सफल कर लीजिए। प्रभु श्री राम के भक्त की पूजा कर लीजिए। हनुमान जी बहुत ही अच्छे देवता हैं, बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। जितना आप लोग पूजा करेंगे, अगर मन से करेंगे तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, आपके सारे काज संभाल देंगे। कहा गया है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। तो हनुमान जी सफल कर देंगे। इसलिए आप लोग उनकी पूजा अवश्य कीजिए। और उनका तो आज जन्म महोत्सव है, बहुत ही ढंग से सब लोग मनाइए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।